इतिहास में हम पढ़ेंगे कि इतिहास में पढ़ना कहाँ से है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में, कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिस चीज में, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इतिहास, इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है क्या कौन थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस, यूनानी विद्वान थे, और उन्होंने सर्वप्रथम जो है इतिहास में एक जो ऑथेंटिक बुक लिखी जाती है, वो सबसे पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसकी बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका। ये इन्होंने इतिहास पे सबसे पहली पुस्तक मानी गई है लिखी हुई, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक। तो इतिहास का जनक या इतिहास का पिता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बात आती है कि इतिहास को हम पढ़ेंगे कैसे, इतिहास को कितने भागों में बांटेंगे। ज्यादातर जो है स्टूडेंट समझते हैं इतिहास के जो है कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, किसमें, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, समकालीन। जबकि ऐसा नहीं है, इतिहास को हम पढ़ते हैं तो कहां से, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखो प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 भागों में बांटा गया है। ये जो प्राचीन, मध्य, आधुनिक और हम जो पढ़ते हैं, ये क्या है, सिर्फ एक ऐतिहासिक का एक क्या है, हिस्सा सिर्फ। तो उसकी देखो सबसे पहले क्या होगा, तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। भैया प्राग ऐतिहासिक क्या है, सबसे पुराना, सबसे बड़ा जो काल होता है वो कौन सा है हमारा, प्राग ऐतिहासिक। सबसे ज्यादा इतिहास जो हमारे मानव जीवन का है वो सबसे ज्यादा किसमें है, प्राग ऐतिहासिक में। उसके बाद में क्या आता है तुम्हारा आदि ऐतिहासिक, और सबसे कम जो काल पड़ता है, सबसे कम वर्ष जो मानव जीवन के हैं वो किसके अंदर आते हैं, ऐतिहासिक के। तो 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। तो किसी भी, जब भी हम इतिहास की जानकारी लेते हैं तो किन किन चीजों से मिलती है, एक तो पुरातत्व जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे, दूसरा क्या होगा, एक लिखित इतिहास होता है किसी भी चीज का, उनसे। ये पुस्तकें होती हैं, वेद होंगे, ग्रंथ होंगे, कोई भी प्राचीन पुस्तक होगी जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो एक तो चीज होती है जो पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, जैसे कोई भी चीज है पुरानी, अब हमने एक तरीके से एक एग्जांपल ले लो कि हमने कोई चीज बनाई और उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में उसे तोड़ दिया और उसके बाद में क्या हुआ, मिट्टी दब गई कुछ समय के बाद में। तो ये जो साक्ष्य होंगे, जो हमारे हम कुछ पुरानी चीजें होंगी, जैसे कोई बर्तन है या चीज है, कोई वस्त्र है, कपड़े हैं, या फिर मकान है, मकान हमने क्या करा, हमने तोड़वा दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाली और फिर दोबारा से नई बिल्डिंग बना दी। तो ये क्या चीज होगी, पुरानी वाली चीजें क्या होंगी, मिट्टी में दब जाएंगी। कुछ सालों के बाद में क्या चीज होगा, मान लो कि उसके बाद में हमने खोदा तो वे चीजें क्या होंगी, निकलेगी किसके रूप में, अवशेष के रूप में। तो वो क्या होगा, हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है। तो सबसे पहली चीज जो है, जो प्राग ऐतिहासिक चीज में थी, तो क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले इनका जो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे किस चीज में, तो यहाँ पे जो मिला सिर्फ हमें, इसके लिए हम यहाँ पे क्या था हमारे पास में, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। तो सबसे पहला है पुरातात्विक, भैया सीधी सी बात है, जो पत्थर की कोई चीज है, कोई भी चीज है तो यहां भी मिलेंगी। आदि ऐतिहासिक उससे आगे गया तो चीजें यहां भी मिलेंगी, तो पुरातात्विक यहां भी होंगे हमारे पास में। तो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, और ऐतिहासिक में तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। अब यहाँ कहोगे कि पुरातात्विक साक्ष्य ऐतिहासिक में कहाँ मिलेंगे, आधुनिक काल में जो आपका इतिहास है उसमें कहाँ मिलेंगे, भैया अब की जो पुरानी चीजें हैं वे भी तो पुरातात्विक में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ होगा। दूसरा चीज क्या होगा, यहाँ पे कोई इनकी लिखित, लिखने का तो मतलब ही नहीं था, लिखित जो साक्ष्य होते हैं वो यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे क्या था, लिखित तो था पर पढ़ने योग्य नहीं था, पढ़ने के लिए नहीं था। लिखित तो था पर पढ़ने के योग्य नहीं था। जब यहाँ लिखित ही नहीं था तो पढ़ने का तो मतलब ही नहीं बनता, तो पढ़ने का तो कोई था ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास में क्या है, लिखित भी है और पढ़ने योग्य भी है, तो दोनों चीजें हैं। तो हमारे पास में यहाँ जो ऐतिहासिक जो हमारा जो पोर्शन आता है उसमें क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित भी होगा और वो पढ़ने योग्य भी होगा। पर आद ऐतिहासिक में क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, लिखाई भी मिली, पर आज तक वो ऐसी भाषा में लिखी हुई है कि क्या है, वो पढ़ी नहीं जा सकती। जैसे कि
आप सभी ने पढ़ा होगा कि इसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की जो लिपि है आज तक नहीं पढ़ी गई। तो क्या चीज होगी, तो लिखित तो है पर पढ़ी नहीं गई, तो उनकी भाषा अलग थी या कोई भी चीज थी, तो क्या चीज है वो अभी तक पढ़ने में नहीं आई। वो आएगा हमारा किसमें, आद ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं, लिखित भी और पढ़ने में भी। और जो प्राग ऐतिहासिक है इसमें क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित में नहीं है, उन पर लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। और दूसरा क्या है, जब लिखित में ही नहीं है तो पढ़ेगा कौन। तो ये चीज है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो इस ऐतिहासिक काल को, जो हमारे मानव जीवन का सबसे लंबा ऐतिहासिक काल है, उसको जानने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है। और यहाँ पे क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है और लिखित में भी है, शिलालेख वगैरह। पर जो हमारे पास में जो लिखित में है उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो वो पढ़ने योग्य नहीं है। पर ऐतिहासिक में क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित भी है और पढ़ने योग्य भी है। अब हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। तो बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, इसे हम दूसरा क्या कहते हैं, पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मानव था इस तरीके प्राग ऐतिहासिक काल में, तो ज्यादातर जो सब चीजों का यूज करता था वो किससे बने हुए थे, पाषाण मतलब पत्थर। तो उनके जो हथियार थे, औजार थे, जो भी चीजें थी वो किससे बनी हुई थी, मुख्यतः पाषाण से, पत्थरों से। तो वो पत्थरों का यूज करते थे। अब वो इसी युग को हमें क्या कहा गया, प्राग ऐतिहासिक या पाषाण काल। तो सबसे ज्यादा जो प्राग ऐतिहासिक काल को जो बांटा गया है, 3 काल में बांटा गया है। कोई भी चीज जो काल होते हैं, कोई भी टाइम होता है, उसे हम किस चीज में बांटते हैं, पूरा, मध्य और नव। नव या उत्तर। तो सबसे पहले क्या आता है, पुराना, फिर उस काल का क्या होता है, मध्य होता है, और फिर क्या होता है, नव या उत्तर। जब वो काल खत्म होने वाला होता है तब क्या होता है, वो उत्तर। तो 3 भागों में बांटा इसे, पाषाण काल को। पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता था, पत्थरों का। ठीक है, तो इसलिए हम इस काल को, पूरे काल को क्या कहा, पाषाण काल। तो क्या चीज होगी, तो प्राग ऐतिहासिक में कौन कौन से भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो होगा उसका जो टाइम है हमारा, जब 25 लाख वर्ष पूर्व से, ईसा के जन्म से, हम सबसे पहले कहां से लेंगे, ईसा के जन्म से। तो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेके 12,000 वर्ष पूर्व तक, ईसा मसीह के जन्म से, तो 25 लाख से लेके 12,000 तक का जो टाइम है वो किसका था, पूरा पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल जो माना गया है वो कहां तक माना गया है, 12,000 से लेकर 5,000 तक। ये क्या था हमारा मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, ये क्या कहां तक माना गया है, 5,000 से लेकर 3,000 तक। तो सबसे पहला, तो अगर हम इस पूरे डाटा को देखें तो क्या चीज होगा, जो 25, ये वाला जो पूरा पाषाण काल है, ये सबसे लंबा कौन से वाला चला, इस काल में भी, पाषाण काल में भी सबसे ज्यादा लंबा कौन सा चला, ये कितना है, 25 लाख से 12,000। तो एक तरीके से अगर हम 12,000 को नेग्लेक्ट भी कर दें तो क्या, लगभग 25 लाख साल तक, मतलब कि जब से मानव का साक्ष्य मिला कोई भी, तो सबसे पहला मानव का साक्ष्य कहां मिला, अफ्रीका में। जो तुमने पढ़े होंगे क्रोमैग्नान मानव, ये जो इस टाइप के होते हैं, तो कहां मिला, अफ्रीका में। अफ्रीका में पहला साक्ष्य मिला किसका, मानव की उत्पत्ति का। तो कहां से मिला, कहां, अफ्रीका। अब अफ्रीका में क्या चीज है, तो इसी से यहां से क्वेश्चन बनता है, एक तो चीज होगी। तो अब हम देख रहे हैं ईसा मसीह के साल के बाद से, जन्म के बाद से कब अब तक क्या चल रही है, 2022, मतलब कि सिर्फ 2022 वर्ष हुए हैं। और जबकि ये कितना है, 25 लाख से 12,000, मतलब कि लगभग 25 लाख, तो ये सिर्फ अकेला इसी में है। तो सबसे ज्यादा लंबा काल कौन सा था, पूरा पाषाण काल। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है ऑप्शन में, कि कौन सा काल था जिसमें मानव ने सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत किया, या जिसमें सबसे ज्यादा मानव रहा, तो वो कौन सा काल होगा, या तो पाषाण काल में। अगर ऐसा है पाषाण काल या प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, तो उसमें ऑप्शन कौन सा होगा, प्रागैतिहासिक। पर अगर उसने इसमें भी बांट दिया, किसमें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, तो फिर आंसर क्या होगा, ये वाला। तो ये क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, 2 तरीके से। तो प्रथम मानव का साक्ष्य कहां मिला, अफ्रीका महाद्वीप में। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप में जब साक्ष्य मिला कोई भी चीज है, तो जब एक तरीके से बच्चा छोटा होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका लालन पालन किसमें होता है, एक तरीके से किसमें, छोटे बच्चों को किसमें रखा जाता है, पालने में। तो मानव का जब प्रथम साक्ष्य कहां मिला, अफ्रीका में। तो इसी वजह से इसे क्या कहा गया, मानव का पालना, पालना
पालना क्या होता है? जिसमें बच्चे को खिलाया जाता है, छोटे से बच्चे को। तो क्या होगा? तो अब जब मानव का साक्ष्य यहां से मिला तो इसी चीज से इसे क्या कहा गया? मानव का पालना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मानव का पालना कौन सा जगह है, तो क्या होगी? वो कौन सा होगा? अफ्रीका महाद्वीप। पर जब अफ्रीका महाद्वीप में जो मानव था वो बिल्कुल क्या था? जानवर की तरह व्यवहार करता था, असभ्य था उसमें। तो उसे क्या चीज है जो उन्होंने सभ्यता सीखी? क्या हुई? जब अफ्रीका से बाहर निकले, एशिया में गए या कहीं पे और पे गए, तब जाकर उन्होंने सभ्यता सीखी। जितनी भी चीजें जो बनती गई या सीखते गए, जो क्रमिक विकास होता गया, तो वो कहां जाके हुआ? इससे बाहर जाके। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई मानव की? अफ्रीका से। और इसीलिए से क्या कहा गया? मानव का पालना। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक। उसमें भी अगर बात करें तो कौन सा था? पुरापाषाण काल। अब हम इनकी जो है अलग अलग डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चीज है, कौन से वाले कालम की क्या खूबी थी, मानव ने कैसा विकास किया, क्रमिक कौन किस तरीके से, तो वो हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पुरापाषाण काल की, जो सबसे लंबा काल था। तो पुरापाषाण काल में, पूरा का मतलब क्या होगा? पूरा मतलब प्राचीन, मतलब कि पाषाण काल में भी सबसे प्राचीन जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में जो प्राचीन था, तो सबसे पहले जो है भारत में कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुटे। उन्होंने चेन्नई के पास में पल्लावरम, पल्लावरम जगह है, उसमें क्या है? चेन्नई के पास में। कब? 1863 में। जो पुरापाषाण कालीन किसकी? हथियारों की क्या करी? खोज करी। तो सबसे पहले भारत में पुरापाषाण कालीन हथियारों की खोज कहां हुई? पल्लावरम में। कब? 1863 में। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुटे, जो कौन थे? पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद। उन्होंने क्या की? पाषाण कालीन, पुरापाषाण कालीन कालीन हथियारों की खोज। ये जो पुरापाषाण कालीन हथियार थे, अब हथियार कैसे हैं? थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं इसमें चीज में, तो जब सबसे प्राचीन था मानव जाति का, सबसे प्राचीन, जब तक उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा था, तब उनके हथियार कैसे रहे होंगे? तो कैसे खोजे होंगे? तो हथियार कैसे रहे होंगे? उनके हथियार क्या थे? भैया पाषाण काल से सीधा पता पड़ रहा है कि वो किसका यूज करते थे? सिर्फ पत्थरों का। और वो भी सबसे प्राचीन। जब भी किसी मानव जाति के कोई भी चीज हो, तो वो क्या होगा? जैसे अगर उसमें हम किसी भी चीज को बनाएंगे, किसी भी चीज को, तो सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो क्या होगी? कोई पत्थर है, तो वो जैसा है उसी को ऐसे के ऐसे ही हमने क्या कर लिया? हथियार के रूप में प्रयोग कर लिया। ठीक है। तो पुरापाषाण काल के जो मानव थे, कहने को लिए तो ये क्या था? 25 लाख से कितने तक का था? 12,000 तक का। इतना लंबा साल था। पर इसमें से इस पूरे साल में मानव जो था वो क्या था? ये खाना बदोशी। कैसा था? कैसा जीवन था? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब क्या चीज है? कि जो क्या चीज है? घुमंतु तरीके से, जो एक तरीके से एक साथ में क्या था? कि घूमते रहते थे। और क्या चीज थे? उनका सिर्फ एक उद्देश्य था, जीवन जीने का। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, सिर्फ उनको क्या मिलना चाहिए? बस खाना मिले और काम खत्म। सिर्फ तो उन्हें क्या था? सिर्फ खाना, खाना मिलेगा। और खाना कहां से मिलता था? तो वो क्या करते थे? कैसे होते थे? शिकार करते थे। किसका? पशुओं का। कैसे थे? क्या करते थे? शिकार। तो मतलब कि अपने खाने का कहां से वो करते थे? शिकार से। और सबसे बड़ी बात है, जब शिकार से थे तो कुछ भी चीज ना और सभ्यता उनमें थी नहीं। तो क्या चीज थे? तो शिकार थे। तो हथियार कैसे प्रयोग करे उन्होंने? तो पत्थरों के। और पत्थरों के ऐसे नहीं कि पत्थरों को ढाल के नुकीले बना लिया, कुछ कर लिया, नहीं। बिल्कुल जैसा पत्थर मिला, उन्हें लगा कि ये भारी है, या किसी भी चीज को, या किसी भी जो जानवर है उसे मारने के लिए क्या चीज होगा? तो बड़े पत्थरों का प्रयोग करे थे। क्योंकि उन पर उन्हें क्या चीज नहीं आ थी? उन पत्थरों को काटना छाटना कुछ भी नहीं आता था। तो क्या चीज से, कैसे पत्थर प्रयोग करते थे? बड़े पत्थर। बड़े पत्थर किसके लिए प्रयोग करते थे? वे शिकार के लिए। तो शिकार किस तरीके से होता था? भाई उन्हें खाना खाना है, सीधी सी बात है, रोज शिकार करोगे, रोज खाना खाओगे। खाना बदोश का मतलब क्या था? और सिर्फ खाने के ऊपर डिपेंड है। तो उनका अगर कोई भी जमा पूंजी अगर हम माने, तो वो क्या थी? उनका खाना। तो वो किस चीज को इकट्ठा करते थे? खाना। भैया उनके लिए जिस चीज की सबसे बड़ी कीमती चीज क्या थी? खाना। मतलब कि अगर वो खाना उन्हें मिल रहा है तो वो जिंदा है, अगर खाना नहीं मिल रहा तो उनका जीवन खत्म है। सीधी सी बात है। तो क्या चीज है? तो उन्हें रोज क्या करना पड़ता था? खाना किससे मिलता था?
शिकार से। और शिकार के लिए जो हथियार थे, शिकार करने के लिए कुछ ना कुछ हथियार चाहिए, वो कैसे थे? बहुत बड़े बड़े। तो पत्थर थे, बड़े पत्थरों को क्या था, किसी भी तरीके से कैसे रहते थे वो, खाना मदरसे की तरह, जैसे तुमने देखा होगा एक कबीले की तरह जो रह रहे हैं, बिल्कुल उनसे भी नीचे जो पिक्चरों में दिखाए जाते हैं। तो किस तरीके से, तो क्या जी है, जानवर जा रहे हैं, जानवरों को घेर के उनके ऊपर पत्थर बरसा के इस तरीके से वो क्या करते थे, अपना शिकार करते थे, खाना। अब सबसे बड़ी बात है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो क्या चीज बनेगा, या तो उसके काल के लिए बनेगा, कितना लंबा था, दूसरा कैसा था, उनकी प्रकृति क्या थी, कैसी थी, खाना बदोश, क्या करते थे, शिकार करते थे, किससे करते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से। या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे कहां, कौन सी खोज करी, पुरापाषाण कालीन खोज कहां की, भारत में, पलावरम में, कहां है, चेन्नई के पास में, कब करी, 1863 में। अब सबसे बड़ी चीज है जो इस चीज में हुई, तो भैया कहने को तो इतना लंबा साल है 25 लाख का, पर इस चीज में मानव का विकास सिर्फ कितना हुआ, इन्होंने सिर्फ क्या की, अग्नि की सिर्फ खोज, अग्नि की खोज। देखो इस चीज में थोड़ा सा डाउट होता है, अग्नि की खोज, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि अग्नि की खोज कब हुई, तो वो कब होगी, पुरापाषाण काल में। इन्होंने विचारों ने खोज तो कर ली, जब पत्थर रगड़े, चिंगारी लग गई, वन में आग लग गई, तो उन्हें पता पड़ गया कि हाँ भाई अग्नि है, पर उन्होंने उसका खोज अलग चीज होती है, उसका प्रयोग अलग, कि अग्नि का प्रयोग करके तुम कुछ खाना पका रहे हो, कुछ चीजें, वो कहां जाके हुआ, वो हुआ था नवपाषाण काल में। तो अग्नि का प्रयोग कब हुआ, हुआ नव पाषाण काल में। और खोज कब हुई भैया, खोज हुई पुरापाषाण काल में। दो तरीके से आएगा, या तो पूछेगा तुमसे अग्नि की खोज, या फिर पूछेगा अग्नि का प्रयोग। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनेगा ज्यादातर भूलने वाला। तो इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहना, क्या अग्नि की खोज कब हुई, पुरापाषाण काल में, पर प्रयोग नहीं होता था। और अग्नि का प्रयोग कब हुआ, नवपाषाण काल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बन जाता है ये पॉइंट हमारा, क्योंकि ये थोड़ा सा कैसा है, कंफ्यूजिंग है। और बहुत बार इसमें छोटे बड़े किसी भी एग्जाम में देखो तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार, और पूछा जाता है, और वो क्या होता है, गलत होता है, थोड़ा सा भी, थोड़ी सी गलती से, या तो पढ़ने में समझ लो, जल्दबाजी में समझ लो, किसी तरीके से, या लैंग्वेज में लग के, तो क्या चीज होगा, तो अग्नि की खोज अगर आई तो बिल्कुल क्लियर, अग्नि की खोज कब, पुरापाषाण काल में, और अग्नि का प्रयोग कब हुआ, नवपाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल जो हमारा सबसे बड़ा था, तो वो चीज में लगभग 25 लाख साल तक, तो वो उसमें सिर्फ क्या चीज हुई, उन्होंने क्या करा, अग्नि की खोज, अग्नि की खोज। तो इस पूरे काल में सिर्फ क्या हुआ, मानव जाति में अग्नि की खोज। क्या करते थे भैया, बड़े पत्थर रखते थे, बड़े पत्थरों से क्या करते थे, शिकार करते थे जानवर के ऊपर डाल के। और उसके बाद में इसीलिए से क्या कहा गया, तो सबसे बड़े हथियार कैसे थे इनके, बड़े। तो मेन चीज क्या है, पत्थरों के हथियार थे, बाकी कोई चीज प्रयोग नहीं करते थे। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात, पत्थरों में भी कैसे थे, बड़े पत्थर। अब जैसे जैसे विकास होता है तो क्या चीज होते हैं, ये जो हथियार है, तो ना आदमी कोई भी चीज है, कोई भी चीज हो, उसे बेहतर बनाना शुरू करेगा। तो बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो इसमें क्या होगी, बेहतर कैसे बनेगा, बड़ा पत्थर है, इसे काट छाट के इसमें से तराश दिया, नुकीला बना लिया। तो ये नुकीला कहां बना, ये बना हमारा मध्य पाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल में कैसे प्रयोग करते थे, बड़े पत्थर। मध्य पाषाण काल में कैसे करते थे, बड़े पत्थरों के मुकाबले। उन्होंने इतना सीख लिया कि 25 लाख साल में शिकार करते करते कि भाई इससे बेहतर शिकार नहीं हो रहा, इससे सिर्फ क्या कर रहे थे, उन पर मार डाल दे रहे थे, उससे दब के मर गए, ठीक है, अच्छी बात है, घेर के। पर ये क्या चीज था कि उन्होंने क्या बनाया, थोड़े नुकीले बनाए, थोड़े से तरासे और अच्छे बनाए, और हल्के हथियार। तो वो कब बनाए, मध्य पाषाण काल में। क्या, मध्य पाषाण काल, इसे हम क्या कहते हैं, मीसोलिथ। और ये कब तक था, 12,000 वर्ष से 5,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, तो इस चीज में अब इसमें क्या होने लगे, हम इनके क्या क्या क्रमिक विकास हुए, कैसे हुआ, इनका जो खानों बदल से जीवन जा रहा था वो किस तरीके से चेंज हुआ, इनके हथियार कैसे होने लगे, छोटे होने लगे, अच्छी तरीके से शिकार करने लगे, और क्या क्या तरीके से, किस किस तरीके से इनका मानव का विकास हुआ, वो हम सब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे एक चैनल पर जाएं, उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।